कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 7 दादाजी का वाचन करके समझाया था। आज की कक्षा में मैं आपको उसके शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर आदि सभी अभ्यास कार्य को समझाकर पूरा करा रही हूँ। कृपया ध्यान से देखिए। और प्यारे बच्चों, आप में से बहुत से बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि आपने अगली वीडियो बना रखी हैं, तो बच्चों आप प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे और आप उससे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। आइए अब हम अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस पाठ के कुछ शब्दों के अर्थ लिखे हैं। आइए उन्हें देखकर समझिए। यहाँ पर शब्द हैं और यहाँ पर इनके अर्थ हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? हैरान, आश्चर्यचकित। भेंट, उपहार। अचानक, सहसा। अनुमान, अंदाज़ा। अधिकार, हक। शुक्रिया, धन्यवाद। दुआएं, आशीर्वाद। अब प्रश्नों के उत्तर। नंबर 1, एक रोज़ मस्जिद से अज़ान की आवाज़ क्यों नहीं आई? उत्तर, सोनाली के दादाजी मस्जिद में अज़ान लगाते थे। बीमार होने के कारण वे सुबह की अज़ान नहीं लगा पाए, इसलिए एक रोज़ मस्जिद से अज़ान की आवाज़ नहीं आई। प्रश्न नंबर 2, पहले वाला लड़का नाराज़ क्यों हो गया था? उत्तर, जैसा कि आपने पाठ में भी पढ़ा है, सोनाली ने पहाड़ी पर पहुंचकर दादाजी को देने के लिए सारे अखरोट उठा लिए थे। जब उसके गांव के लड़के अखरोट लेने पहुंचे तो उन्हें वहां अखरोट नहीं मिले, इसलिए पहले वाला लड़का नाराज़ हो गया था। प्रश्न नंबर 3, सोनाली दादाजी के लिए क्या लेकर गई? उत्तर, सोनाली दादाजी के लिए अखरोट लेकर गई। प्रश्न नंबर 4, दादाजी किसे देखकर खुश हो गए? उत्तर, दादाजी सभी बच्चों को देखकर खुश हो गए। अभी मैंने 1 से 4 तक प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर बता दिए हैं। अब प्रश्न नंबर 5, कहानी में जो जो हुआ उस पर सही का निशान लगाइए। का, एक दिन सुबह अज़ान की आवाज़ न आने के कारण सोनाली परेशान हो गई। ये सही है। ख, सोनाली पहाड़ी पर सैर करने गई। बच्चों ये गलत है, क्योंकि वह पहाड़ी पर सैर करने नहीं गई थी, बल्कि वो दादाजी से मिलने के लिए जा रही थी और उनको देने के लिए अखरोट इकट्ठे कर रही थी। ग, सोनाली ने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे बादाम इकट्ठे किए। ये गलत है, क्योंकि बादाम इकट्ठे नहीं किए थे, उसने अखरोट इकट्ठे किए थे। घ, वह डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गई। यह भी गलत है, क्योंकि वह एक झाड़ी के पीछे छिपी थी। अण, वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए। यह सही है। च, सभी लड़के सोनाली से नाराज़ थे। सही, शुरू में वे नाराज़ ही थे। बातचीत के लिए। नंबर 1, सोनाली अपने दादाजी के लिए अखरोट लेकर क्यों गई? तो उत्तर इस तरह होगा, सोनाली अपने दादाजी के लिए अखरोट इसलिए लेकर गई क्योंकि दादाजी को अखरोट बहुत पसंद थे। नंबर 2, आलसी होने का क्या मतलब है? क्या आप आलसी हैं? कैसे? तो प्यारे बच्चों, आलसी किसे कहते हैं? जो कि अपने काम को करने में आलस दिखाता है और आज के काम को कल पर टालता रहता है। तो क्या आप आलसी हैं? मुझे उम्मीद है आप आलसी नहीं होंगे। यदि आप आलस करते हैं तो उस आदत को छोड़ दीजिए। नंबर 3, सर्दी लगने पर क्या होता है? क्या आपको भी कभी सर्दी लगी है? फिर आपने क्या किया? तो बच्चों, आप जानते हैं कि सर्दी लगने पर आप कांपने लगते हैं और कभी कभी ज़्यादा सर्दी के कारण दांत भी किटकिटाने लगते हैं। और आगे का प्रश्न है कि क्या आपको भी कभी सर्दी लगी है? तो फिर आपने क्या किया?
ज़्यादा कपड़े पहन लिए होंगे या गर्म चाय या दूध पिया होगा। नंबर 4, दादाजी ने बच्चों को क्या दुआएं दी होंगी? आपको कौन दुआएं देता है? तो बच्चों बड़े ज़्यादातर लंबी आयु की और तरक्की करने की दुआएं देते हैं, तो दादाजी ने भी बच्चों को वही दुआएं दी होंगी और आपको आपके दादाजी, दादी जी, मम्मी, पापा सभी दुआएं देते होंगे। आपकी बात, सोनाली के दादाजी को अखरोट पसंद थे। आपके परिवार में किसे क्या पसंद है पता करके बताइए। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने होंगे। आप अपने दादाजी को भेंट में क्या देना चाहेंगे और क्यों? क्योंकि यह आपकी अपनी मर्ज़ी पर आधारित होता है। किसी को कुछ पसंद होता है तो आप वही भेंट देना चाहेंगे, इसलिए इसका भी उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। नंबर 2, कहानी में पूरा गांव रोज़ सुबह 3 आवाज़ों से जगता था। पहली नदी के पानी की आवाज़, दूसरी दूर नदी पर बजते ढोल की आवाज़, तीसरी मस्जिद के मीनार से गूंजती अजान की आवाज़। अब प्रश्न है, आप रोज़ किसकी आवाज़ सुनकर उठते हैं? उत्तर, मम्मी की आवाज़ सुनकर, क्योंकि सबसे पहले मम्मी ही आपको जगाती होंगी। नंबर 2, सुबह किस किस की आवाज़ें सुनाई देती हैं? उत्तर, चिड़िया, कबूतर और अलार्म की आवाज़ें, क्योंकि अक्सर मम्मी आपको जल्दी जगाने के लिए अलार्म भी लगा देती हैं। भाषा की बात, नीचे दी गई शब्द लड़ी को आगे बढ़ाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये इस तरह से शब्द बने हैं, जैसे यह है डर, डर, और इसका अंतिम वर्ण क्या है? र, और यहाँ पर बना है रहा। अब है से बनाना है तो हट, और फिर टा से बनाना है तो टप, फिर पा से पर, रा से रख, खा से खत, ता से तन, ना से नस, सा से सच और चा से चख। तो ये आपकी शब्द लड़ी पूरी हो गई है। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। कहा और कहाँ, काटा और कांटा। तो देखो बच्चों, ये सिंपल शब्द हैं और यहाँ पर आपका अनुनासिक या चंद्रबिंदु लगा है, तो अक्सर इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। बताइए इनमें क्या अंतर है? इन शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। तो अंतर मैंने आपको बता दिया है, और देखिए यहाँ पर वाक्य किस तरह बनेंगे। नंबर 1, मैंने रिया से कहा तुम बहुत अच्छी हो। अब देखिए दूसरा वाक्य कहाँ शब्द का है, आप कहाँ रहते हैं, और ये प्रश्नसूचक चिन्ह आ जाएगा। नंबर 1, मैंने चाकू से सेब काटा, तो ये काटा है। और देखिए दूसरा वाला वाक्य किस तरह से होगा, रमेश की अंगुली में कांटा चुभ गया। इस तरह से ये आपके वाक्य बन गए। नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में से काम वाले शब्द छांटिए। तो बच्चों काम वाले शब्दों को तो आप जानते हैं, ये क्रिया शब्द होते हैं, अर्थात जिनसे किसी काम करने का पता चलता है। तो ये वाक्य हैं और यहाँ पर काम वाले शब्द लिखने हैं, जो कि मैंने आपको लिखकर बता दिए हैं। क, गांव में एक नदी बहती थी, तो यहाँ पर काम वाले शब्द कौन से हैं? बहती थी। ख, सोनाली पहाड़ी की ओर चल दी। अब यहाँ पर काम वाले शब्द कौन से हैं? चल दी। ग, सोनाली ने दादाजी को अखरोट दिए, और यहाँ पर काम वाला शब्द क्या है? दिए। इन्हें क्रिया शब्द भी कहते हैं। जीवन मूल्य वाले प्रश्न देखिए। नंबर 1, जब आपके दादा दादी या नाना नानी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो आप उनकी देखभाल और मदद किस प्रकार करते हैं? तो देखिए इसका उत्तर इस तरह होगा, हम उन्हें समय पर नाश्ता और दवाई देते हैं और उनकी पूरी देखभाल करते हैं। नंबर 2, सोनाली सुबह उठती थी और समय पर काम करती थी। क्या आपको भी लगता है सुबह समय पर उठना चाहिए? क्यों? उससे क्या लाभ हो सकते हैं? उत्तर, हमें सुबह समय पर उठना चाहिए या जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि जल्दी उठने से हमारे सभी कार्य सही समय पर हो जाते हैं
और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो इसलिए हम सभी को सुबह जल्दी उठना चाहिए। कुछ करने के लिए यहाँ पर आपकी एक्टिविटी दी है, अखरोट के छिलके लीजिए और उसे रंग कर अलग अलग तरह से सजाइए। तो बच्चों, यह कार्य आपको स्वयं करना है। इसको आप स्वयं बनाइए और इस तरह से कोई भी शेप में आप बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा निशान लगा लीजिए और अपने मनचाही शेप बनाकर या आकार बनाकर उसको अपने मनपसंद रंगों से रंगिए। यहाँ पर देखिए लिखा है, अखरोट से कछुआ चिड़िया जुगनू बन सकते हैं, उभरे चित्र बनेंगे। तो आप इसको करिए, ये बहुत ही रोचक रहेगा। अगली वीडियो में भाषा अभ्यास के कार्य को समझाएंगे। धन्यवाद।